एट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं रेशो का, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000, टोटल डेट गिवन है आपको 3,90,000 और लॉन्ग टर्म डेट जिसे हम बोलते हैं डेट, यानी आपका डेट भी है, ये गिवन है और आपको करंट रेशियो निकालनी है। सबसे पहले रेशियो लिखते हैं करंट रेशियो, यानी करंट असेट्स अपॉन में करंट। तो टोटल डेट के फॉर्मूले से यहां पर निकल जाएगा आपका, देखो जरा, टोटल डेट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है डेट प्लस करंट लायबिलिटी। ये जो डेट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म डेट होता है जो कि 3 लाख है, और टोटल डेट आपका कितना है 3,90,000। तो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी 90,000 आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपको दिया है 1,80,000, करंट लायबिलिटी आपको दी है 90,000। 90,000 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2,70,000। करंट असेट्स की वैल्यू आप यहां पे पुट करें 2,70,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी यानी कि 90,000, तो डिवाइड करने पे आपका आएगा 3:1, यानी फाइनल आंसर जो हो गया आपका 3:1 हो गया। यही आइटम्स आपको गिवन थे। टोटल डेट का फॉर्मूला अप्लाई किया, डेट प्लस करंट लायबिलिटी। डेट को ही हम लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं, ये 3 लाख, ये आपका 3,90,000, डिफरेंस आ गया 90,000 करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वैल्यूज पुट करो करंट लायबिलिटी के यहाँ पे और एडलेस कर दो, आपकी करंट असेट्स पता लग जाएगी। करंट असेट्स आपकी ये रही, करंट लायबिलिटी आपकी ये रही, डिवाइड करके 3:1 आ गया। टेंथ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लिखा है अ कंपनी हैड करंट असेट 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। तो आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स, यानी कि क्वेश्चन में ऐसा है कि करंट रेशियो आपको पहले से पता है क्या क्या है। करंट असेट्स आपकी 450 है और करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है 2 लाख। अब इसके बाद एक एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स परचेज किए जा रहे हैं 30,000 के, वो भी क्रेडिट पे, यानी कि उधार। 30,000 के गुड्स परचेज किए जा रहे हैं। गुड्स किसके अंदर आते हैं, करंट असेट्स के अंदर गुड्स आते हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा। क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो क्या आपकी वो करंट लायबिलिटी भी है, वहां पर भी प्लस हो जाएगा। तो एडलेस करके आपका आएगा 4,80,000 और 2,30,000। क्लियर। इसको डिवाइड कर देते हैं और जो भी आएगा प्रॉपर डिवाइड ही करना है आपको हमेशा, और उसके बाद जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। 48 को डिवाइड करेंगे आप 23 से तो 2.8 समथिंग आ रहा है, 2.08 रेशियो 1। लास्ट में आपको रेशियो 1 लगानी कंपलसरी है। करंट असेट्स की वन थी, करंट लायबिलिटी की वन थी, डिवाइड करके आपकी करंट रेशियो आती। और उसने बोला एक एक्टिविटी हुई है जिसमें गुड्स परचेज किए गए हैं, तो गुड्स परचेज करने के बाद बतानी है क्या रेशियो आएगी। तो गुड्स खरीदेंगे तो करंट असेट्स इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो डिवाइड करने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा, दैट इज करंट रेशियो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका गिवन है, जो करंट लायबिलिटी गिवन है 1,75,000 और करंट रेशियो भी गिवन है 2:1। अब कहता है कि एक एक्टिविटी हुई है, 30,000 क्रेडिटर को पे किए हैं
30,000 किसको पे किए हैं? क्रेडिटर को पे किए हैं। तो बताओ क्रेडिटर को पे करने के बाद क्या चेंज आया है करंट रेशियो में? तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकालेंगे करंट रेशियो, करंट असेट्स। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स रेशियो आपको दे रखी है 2:1। करंट असेट्स आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3,50,000, राइट। करंट रेशियो आपको गिवन थी, करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, करंट लायबिलिटी पुट की, करंट असेट्स आ गई। तो हम दोबारा लिखते हैं, करंट असेट्स आपकी है 3,50,000, करंट लायबिलिटी आपकी है 175। अब देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हुई है। अब कहते हैं 30,000 जो है क्रेडिटर को पे किए गए। अब क्रेडिटर को पैसे पे किए तो करंट असेट्स कम होगी, क्योंकि कैश कहां से कम होता है? कैश होता कहां पर है? करंट असेट्स में होता है। तो कैश कम हो गया यहां से, तो क्रेडिटर भी तो कम हुए। लायबिलिटी पे की है तो आपके करंट लायबिलिटी से भी कम होगा, और कैश गया है तो आपके करंट असेट्स में से भी कम होगा। दोनों पे इफेक्ट आया है। क्लियर है? एक तो कैश जाएगा और आपका क्रेडिटर भी क्या होगा? भी कम होगा। तो क्रेडिटर आपके करंट लायबिलिटी में होते हैं इसलिए माइनस हो गए, कैश आपका करंट असेट्स में होता है तो इसलिए माइनस हो गया। तो फाइनल जो आया वो है 320 डिवाइडेड बाय 145। तो कई बार तो क्वेश्चन पूछते हैं कि रेशियो इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, तो उस तरह से आप आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पे डिवाइड करके जो आ रहा है वो है 2.20 रेशियो 1। अब आप कैंसिल करोगे तो ये आ रहा है 2.206। तो आप इसको 2.1 भी कर सकते हैं अप्रोक्स में। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहता है रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। यानी आपको करंट असेट्स भी गिवन है और करंट लायबिलिटी भी गिवन है, तो डिवाइड करके आपको पता लग जाएगा कितना आएगा, 1.5:1 आएगा। पर कहता है अकाउंटेंट इंटरेस्टेड है कि जो फर्म की करंट रेशियो है उसको कितनी बनाना चाहता है? 2:1। इसको कितना बनाना चाहता है? 2:1 बनाना चाहता है। बट हमारे पास तो करंट असेट्स 3 लाख है और करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख है, तो डिवाइड करके 2:1 तो नहीं आएगा, डिवाइड करके क्या आएगा? 1.5:1। बट वो चाहता है कि मेंटेन ये हो, क्योंकि आइडल रेशियो क्या मानी जाती है? 2:1। अब कहता है कि कैसे करेगा इसको? बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, लेट पेइंग पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। यहां एक बात बताना चाह रहा है कि पूरा नहीं पे कर रहा, एक पार्ट पे कर रहा है। करंट लायबिलिटी का क्या कर रहा है? तो हमने क्या माना इसको? अगर करंट लायबिलिटी का पार्ट पे करेगा तो पैसा भी तो जाएगा, कैश भी तो जाएगा। कैश किसके अंदर होता है? तो उतनी करंट असेट्स भी क्या हो जाएगी? अगर करंट लायबिलिटी पे करेगा तो साथ में आपके करंट असेट्स भी कम होगी, क्योंकि कैश जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको ये पता लग जाएगा कितना पे किया उसने। क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पे करे कि रेशियो क्या आ जाए? 2:1। तो कैलकुलेट करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 लाख। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2x। इसके से मल्टीप्लाई करें, बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, मैथ्स वाले भी ये गलती करते हैं, इस 2 को इस 2 लाख से तो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भूल जाएंगे। क्लियर? तो ये करेगी प्रॉब्लम। तो अब इसको एडलेस करें, 4 लाख माइनस 3 लाख। तो इन बातों का ध्यान रखें भाई, पता लगे 2-4 नंबर आने वो भी चले जाए। तो आपके यहाँ पे कितना अमाउंट कैलकुलेट हो गया है? 1 लाख। अगर 1 लाख मैं करंट लायबिलिटी पे कर दूं
तो मेरी रेशियो कितनी बन जाएगी? चेक भी करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं, इसमें पुट करो, देखो 3 लाख माइनस एक्स, एक्स क्या है आपका 1 लाख, डिवाइड में करंट लायबिलिटी 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख लेस करोगे तो ये आएगा आपका 2 लाख अपॉन में 1 लाख, तो ये आ गया आपका 2:1, यानी कि वेरीफाई है, हमारा आंसर भी मैच हो गया। ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये आपका इतना क्वेश्चन है, करंट असेट्स दी है, करंट लायबिलिटी दी थी, डिवाइड करके 1.5 आ रहा है, पर उसने बोला कि रेशियो जो है मुझे 2:1 करनी है, तो 2:1 करने के लिए कहता है करंट लायबिलिटी का पार्ट पे कर दो। मैंने सोचा कि करंट लायबिलिटी का पार्ट कितना पे कर देते हैं, एक्स, तो जितना करंट लायबिलिटी पे करोगे उतना करंट असेट्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू आपकी 1 लाख आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करंट रेशियो और करंट रेशियो गिवन है, यानी करंट असेट्स भी गिवन है, करंट लायबिलिटी भी गिवन है, तो डिवाइड करके आ रहा है 2.5:1, गिवन है सारी चीजें। अब कहता है फर्म को मेंटेन करनी है 2:1 रेशियो, तो करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये करंट रेशियो, पर कंपनी चाहती है, यानी कि फर्म चाहती है कि वो 2:1 मेंटेन रहे। करंट असेट्स आपकी 875, करंट लायबिलिटी आपकी 3,50,000, तो डिवाइड करेंगे आएगा कुछ और, यानी कि 2.5 आएगा, पर हमें कितनी रखनी है 2:1, तो कैसे की जाए, लिखा है क्वेश्चन में कि गुड्स परचेज कर लो ऑन क्रेडिट पे, तो लेट करते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज एक्स, गुड्स जो उधार खरीदे हैं वो आपने एक्स लेट कर लिए, तो गुड्स आएंगे तो करंट असेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो गुड्स उधार खरीदोगे तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। भाई माल भी आएगा तो करंट असेट्स इंक्रीज, उधार खरीदोगे तो करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 7 लाख प्लस 2x 875 प्लस x, तो 2x माइनस x, x 875 में से 7 लाख लेस करें तो 1,70,000, यानी इतना उधार खरीदे अगर हम 1,75,000 का क्रेडिट पे परचेज करें तो हमारी रेशियो 2:1 क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप ये वैल्यूज को यहाँ पुट करो, ऐड करेंगे तो डिवाइड करके आपका कितना आएगा 2:1। करंट असेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, कहता है क्वेश्चन में कि आपकी जो रेशियो है वो 2:1 बननी चाहिए, तो वो कैसे बनेगी, कहता है जो माल उधार खरीदा है उसको क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं कि एक माल उधार खरीद लो, पर कितना खरीदोगे ये नहीं पता है, तो उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो अगर गुड्स को उधार खरीदोगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, अब गुड्स भी आएगा तो करंट असेट्स भी इंक्रीज होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना है, तो 1,75,000 का गुड्स आप परचेज करें क्रेडिट पे तो आपकी रेशियो मेंटेन हो जाएगी 2:1।